दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.4 से क्वेश्चन नंबर 6। शो दैट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। आपको ये शो करना है कि कोई आपको लाइन दी हुई है, मान लीजिए लाइन एल दे रखी है और कोई पॉइंट है यहाँ पे जो इस लाइन एल के ऊपर नहीं है, मैंने इसको पी मान लिया। तो इस पी से जब आप इसके ऊपर लाइन सेगमेंट्स बनाएंगे ना, तो जो परपेंडिकुलर होगी वही लेंथ में सबसे कम होगी। देखिए मैंने बहुत सारे लाइन सेगमेंट्स बना दी ना, मैंने बना दिया पी एम, पी एस, पी टी, पी क्यू, पी एल। इन सब लाइन सेगमेंट्स के अंदर जो पी एम है इसकी लेंथ सबसे कम होगी, ये आपको शो करना है। तो क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले आप लैंग्वेज में ऐसे लिखेंगे कि आपने किसको क्या लिया है। तो लेट पी बी एनी पॉइंट, let P be any point not lying on a line L। मान लीजिए P कोई पॉइंट है जो लाइन पर नहीं लाई करता है। अब PM मैंने परपेंडिकुलर बनाया एंड PM इज परपेंडिकुलर टू L। फिगर के अंदर जो PM है ये परपेंडिकुलर है L पे। अच्छा, इसी के अंदर मैंने यहाँ पे बहुत सारे ये अलग लाइन सेगमेंट्स भी लिए, तो मैं L को ले लेता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए कि जो L है इज एनी पॉइंट अदर देन M ऑन L। नाउ L इज एनी पॉइंट other than M lying on L। लाइन L लिख सकते हैं, ये L जो है लाइन का नाम है। तो अब जब देखेंगे आप तो PM और L इसको देखें, ये आपका एक राइट ट्रायंगल बन गया। राइट ट्रायंगल की इसके अंदर प्रॉपर्टी लगाएंगे। राइट ट्रायंगल में क्या होता है कि ये परपेंडिकुलर है, ये तो 90 डिग्री हो गया। राइट ट्रायंगल में जो 90 डिग्री हो जाता है उससे जो बाकी के जो दो एंगल्स हैं वो आपके 90 से कम ही होते हैं। तो यहां इस तरह से लिखेंगे, इन ट्रायंगल PMN एंगल M तो आपका 90 हो जाएगा। रीजन क्यों लिखेंगे? रीजन ये है बिकॉज PM इज परपेंडिकुलर टू L। परपेंडिकुलर 90 डिग्री का होता है। अब इस L को लेंगे, ये जो L है इस लाइन के ऊपर ये आपका 90 से कम होगा। लिखेंगे एंगल L इज लेस देन 90 डिग्री। क्यों होगा? इसका बेसिक सा रीजन है क्योंकि आपके तीन एंगल हैं। किसी भी ट्रायंगल में आपके तीन एंगल होते हैं, तीनों के तीनों मिलके 180 के होते हैं। अब जिसमें से एक अगर आपको 90 पता चल गया तो बाकी के जो ये जो दो हैं ये 90 के होंगे, ये मिलके 90 के होंगे। P और L मिलके आपके 90 के होंगे और इनमें से कोई भी एंगल आपका 0 डिग्री नहीं हो सकता, कुछ तो वैल्यू जरूर होगी। तो दोनों के दोनों एंगल जो है ना आपके 90 से कम ही होंगे। तो इस वजह से एंगल L जो है ये आपका 90 से कम ही आएगा ऑब्वियसली। रीजन लिखना आपको पड़ेगा इसके अंदर। क्यों? बिकॉज एंगल M तो है आपका 90 डिग्री, फिर आपका एंगल P और एंगल L ये होंगे आपके 90 डिग्री। तो इस वजह से आपका जो एंगल L है वो तो 90 से कम ही आएगा। ये ब्रैकेट में रीजन आपको जरूर लिखना है। चलिए, अब आपको M और L की वैल्यू मिल गई। यहां से हमें ये पता चला कि जो एंगल L है ना आपका ये छोटा है एंगल M से। छोटा इसलिए है क्योंकि ये 90 से कम है इसकी वैल्यू और एंगल M की वैल्यू आपकी 90 के बराबर है। अब ये छोटे हमें पता चल गए। अब इसके अंदर हम लगाएंगे अपना इनइक्वालिटी वाला रूल कि बड़े एंगल के सामने की साइड बड़ी होती है और छोटे एंगल के सामने की साइड जो है आपकी छोटी होती है। तो एंगल L के सामने जो साइड है आपके ट्रायंगल में वो है PM। ये छोटी होगी जो एंगल M के सामने आपकी साइड है। एंगल M के सामने साइड है आपकी PL, ये PL। इसमें रीजन जरूर लिखेंगे, ये लिखेंगे आप साइड
अपोजिट टू लार्जर, लार्जर बोले या ग्रेटर बोले एक ही बात है, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। बड़े एंगल के सामने की जो साइड होती है वो बड़ी होती है। बस रिजल्ट तो आ गया आपका। थोड़ा सा आप अब इसे कैसे लिखेंगे, देखिए पीएम छोटा प्रूफ हो गया पीएल से। अब जैसे पीएम आपका पीएल से छोटा प्रूफ हो गया, इसी तरह से अगर आप यहाँ पे लेट में, जैसे मैंने यहाँ एल लिया था, अगर आप क्यू लेते तो आपका पी क्यू भी छोटा, पी क्यू भी जो है पीएम से बड़ा प्रूफ हो जाता। फिर अगर आप यहाँ पे एल की जगह एस लेते तो इस ट्राइंगल के अंदर आपका पीएम फिर से छोटा हो जाता। या पी टी लेते, टी पॉइंट को लेते तो पीएम फिर से इस ट्राइंगल के अंदर आपका छोटा हो जाता। तो कोई भी पॉइंट आप लाइन के ऊपर लेंगे और फिर लाइन सेगमेंट बनाएंगे, उनमें जो परपेंडिकुलर होता है वही आपका हमेशा छोटा आएगा। फाइनली रिजल्ट आप ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर among all line segments from PL PM, परपेंडिकुलर तो PM है ना, PM इज द शॉर्टेस्ट। यानी जो भी लाइन सेगमेंट आपकी इस लाइन के ऊपर पड़ेगी, उनमें वही सबसे छोटी आएगी और हमेशा छोटी वही आएगी जो कि परपेंडिकुलर बनाएगी। तो ये क्वेश्चन आपका छोटा सा क्वेश्चन था और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था काफ़ी। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ से लाइक करना, फ्रेंड्स में, क्लासमेट्स में शेयर भी करना, और 9th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।